हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर 4 कटी हुई साख, जिसने लिखा है डॉक्टर कमर जहाँ ने। तो ये पल इसके बारे में जानेंगे हम एक वीडियो के अंदर ही। हम सारे बातों को जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला क्या, जो जिसने ये लिखा है उसके बारे में। दूसरा, जो चैप्टर है कटी हुई साख, उसमें क्या क्या बातें होती है वो आपके सामने मैं रूबरू करूँगी। तीसरा, ये इसका पूरा क्वेश्चन आंसर आपके सामने मैं खुलासा कर दूँगी और आप उसे बैठ के नोट्स बना लीजिएगा। तो आते हैं आप चैप्टर की ओर। डॉक्टर कमर जहाँ। तो कमर जहाँ एक लेडी थी। तो इनका जन्म हुआ था 1951 से 52। जैसे कि कोई होता है ना, किसी का जन्म कब हुआ है लेकिन कोई कन्फ्यूज़न में है कि उसका जन्म कब हुआ है, तो लगभग माना जाता है कि 51 से 52 की ओर इनका डॉक्टर कमर जहाँ का जन्म हुआ है। समस्तीपुर ज़िला में हुआ है, जो रियासत कहाँ से है, बिहार। समस्तीपुर एक ज़िला का नाम है जो बिहार में पड़ता है। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। 1966 ईस्वी में ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया। यानी कि जब 1966 में इनका अफसाना लिखना शुरू हो गया था और इनका पहला अफसाना जुनून वफ़ा, देखिए 1966 में इनकी पहली कहानी जुनून वफ़ा साया हो गई। यानी कि 66 में शुरू ही किया और साया भी हो चुकी थी 66 में जुनून वफ़ा। सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर जो है, इनका तदरीसी कैरियर का आगाज, यानी कि पढ़ने और पढ़ाना, सिर्फ ओनली पढ़ाना। यानी कि सुंदरवती महिला कॉलेज से भागलपुर जहाँ है। क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर कमर जहाँ ने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज किस यूनिवर्सिटी से किया, तो भागलपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो इनका अहम 3 मजमुआ है। चारागर जो 1983 में साया हुआ, अजनबी चेहरे जो 1991 में साया हुआ, यादनगर जिसका कुछ अता पता ही नहीं है। फिर इनका सफ़र आज भी जारी है, यानी कि इनका वफ़ात अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि इसका सफ़र आज भी जारी है और आगे भी लिखती रहेंगी। अब आते हैं हम कटी हुई साख में। दोस्तों, हम आ गए कटी हुई साख में। तो इसका बस ये कम से कम 4-5 पेज का ही अफसाना है। तो मैं आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको 20 जुमलों में आपका इसका हल बताती हूँ कि मतलब कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। सारी की सारी बातें मैं एक ही वीडियो में बता दूँगी आपको। मतलब कि ये कमर जहाँ जिसने लिखा है कटी हुई साख, इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई है। और हम हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ सब चीज़ करते हैं, यहाँ खेलते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं की मिट्टी में के साथ हम लोग खेलते हैं, यहीं हमारे दोस्त हैं, वालिद है, वालदैन है, हमारे सारे परिवार वाले यहीं रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी तालीम को पूरी कर लेते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग विदेश जाके पैसे कमाने की सोचते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इससे क्या होता है, आप जाकर देखिए नासा वगैरह में जितनी भी लेडी या फिर जितने भी जेंट्स हैं, सारे के सारे 50% इंडियन मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ काम करना ही नहीं चाहते, बल्कि विदेशों में जाके खुद काम किया करते हैं। तो कमर जहाँ ने बस इसी बातों पे अपना तवज्जो दिया है। और कटी हुई साख का मतलब ही होता है अपने साख से कट जाना, अपने देश से कट जाना। तो कटी हुई साख, इस अफसाना जो है, ये अफसाना दिया गया है खासकर इसीलिए दिया गया है, इसका मोटो बिल्कुल यही है कि अपने देश से ही कट जाना। इसमें दिया गया है कि अब बेचैनी और बेयकीनी आज के इंसानों का मुकद्दर बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल। आला तालीम हासिल करने के लिए बाद रोजी रोटी भी नामुमकिन सा होने लगा। यानी कि हम लोग इतना उच्चतम दर्जा, यानी कि आला दर्जे की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोगों के पास नौकरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो तादाद है इंसानों का है बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो वो तो खैर बात की बात है, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, लेकिन अभी सरकार कुछ करना नहीं चाहती है, तो बात की बात है। तो आला तालीम हासिल करने के बाद भी रोजी रोटी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर और भी बहुत सारे लोग हैं, सब मेंढक की तरह गाँव में क्या कर रहे हैं, उछल कूद रहे हैं सिर्फ बस, और कोई बेकारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्यों गुजार रहे हैं भाई? पता नहीं वो क्यों गुजारना चाहते हैं अपना ज़िंदगी, लेकिन फिर भी जो भी हो गुजार तो रहे हैं अभी, क्योंकि उसको तो रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे डॉक्टर और इंजीनियर ऐसे ही करके, डॉक्टर इंजीनियर की तो बात छोड़ो, बहुत सारे एक ऐसे हमारे मोहल्ले में ही देख लीजिए या फिर अपने मोहल्ले में ही देख लीजिए, छोटा। और क्या होता है, जब वो पढ़ लिख लेते हैं, उनको जब रोज़गार नहीं मिलता है, तो बाहर से कोई ऑफ़र आया कि आ जाइए आप मेरे देश, तो क्या करता है कि आप बस छोटे से ऑफ़र के चलते हुए अपने देश को छोड़ देता है, अपने वतन को छोड़ देता है, अपनी जान वफा को छोड़ देता है और यहाँ से निकल जाता है जहाँ भी, चाहे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, जहाँ से इसको ऑफ़र आया था।
तो फिर यहाँ के दोस्त उसके अपने दोस्त को छोड़ देता है, वालिदैन को छोड़, बीमार माँ हो या फिर कुछ हो, सबको छोड़ छाड़ के चल जाता है। यही कहानी में यही हुआ है कि अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने गाँव को, अपने घर को, सारी चीज़ को छोड़ के चल जाता है बेचारा विदेश। जब वहाँ जाता है तो हवाई जहाज़ में बैठता है, तो उसे कोई परवाह ही नहीं रहता है कि मैं अपने देश को, मैं अपने वतन को छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन जब जैसे वहाँ जाता है तो वहाँ का, जैसे कि कोई भी हम यहाँ हैं तो वहाँ पे कहीं दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ का वातावरण, यहाँ वहाँ का माहौल कुछ और रहता है। तो वैसे ही वहाँ का समाज ही कुछ और, कल्चर वहाँ का अलग था। तो मतलब कि वहाँ किसी से कोई लेन देन नहीं। जो लोग वहाँ जाते हैं सब सोचते हैं कि मैं कब वतन वतन अपने देश लौटूँ, कब वतन लौटूँ। तो ये सब सोच में पड़ जाते हैं। मतलब कि वहाँ किसी का कुछ नहीं होता है। वतन की याद बहुत आती है सबको अपने वालिदैन की। लेकिन जब वो जो इसमें युवक है जो अब फिर दोबारा जब वतन अपने लौटता है तो सारे दोस्त उसको भूल चुके होते हैं। एक भी दोस्त, यानी कि एक भी दोस्त उसे याद नहीं करते हैं, बल्कि सब भूल चुके होते हैं। उनके माता पिता यानी कि उनके वालिदैन सब इस बात से कुछ ध्यान नहीं देते हैं कि क्योंकि उसका बेटा तो छोड़ के से चला गया था, यानी कि उसका घर है। उसको पता क्या लगने लगता है कि हम मेहमान बन के आए हैं किसी के घर, लेकिन रियली में तो वो उसका अपना घर था। लेकिन उसे लगता है कि मैं मेहमान हूँ यहाँ का। तो बस इस कहानी में यही बताया गया है कि दोस्तों, अगर आप लोग भी अल्लाह तालीम अभी हासिल कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो प्लीज़ अपने वतन में रहकर अपने माँ बाप का ख्याल रखकर अपने आस पास परिवार की जितनी भी जिम्मेवारियां हैं सबको लेके चलें और अपने वतन में ही काम करें। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, तो देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो देखिए दोस्तों, हम लोग मुख्तसर तरीन सवालात पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? तो कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? 1951 से 52 के बीच। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कमर जहाँ के वालिद का नाम? सैयद अताउल हक, हमने बता चुका है। थर्ड क्वेश्चन है, कमर जहाँ की पैदाइश ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिला से थी? तो आपको ये पता ही है कि सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से थी। कमर जहाँ के कौन सा अफसाना अपने सामने शामिल है? तो कटे हुए साग। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थी? तो सुंदरवती महिला कॉलेज या भागलपुर यूनिवर्सिटी। अब क्या है, मुख्तसर सवालात में है, कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमला लिखना है। तो आप इसमें लिख दिया, कमर जहाँ की पैदाइश जो हुई थी, जब हुई थी, समस्तीपुर ज़िला में हुई थी, रियासत बिहार में थी। इनके वालिद का नाम लिख दीजिएगा। और उनके ख़ानदान इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे। उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से ही तालिब इल्मी के ज़माना से, तालिब इल्म मतलब स्टूडेंट के ज़माने से ही इनको अफसाना लिखने लगी। मतलब कि इनका पहला अफसाना 1966 में शाया हुआ था। तो ये लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कमर जहाँ की तसानीफ की फहरिस्त मौजू पर एतबार से लिखिए। तो कमर जहाँ 1966 से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया, यानी कि कमर जहाँ की तसानीफ क्या क्या लिखी है वो, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि 3 उसका इंपॉर्टेंट है, तो वो भी लिख दीजिएगा कब कब शाया हुआ। यानी कि लिखिए, कमर जहाँ 1966 ईस्वी से ही अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पहली कहानी जुनून वफा है और वो 1966 में शाया भी हो चुकी थी। कमर जहाँ की तसानीफ में 3 अफसानी मजमूए का जिक्र अहम है। पहला चारागर जो 1983 में शाया हुआ था, दूसरा जनाबी चेहरे जो 1991 में शाया हुआ था, और तीसरा लिखिएगा और आखिर मजमूआ याद है कि यादनगर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर लिखिए। तो लिखिए, कमर जहाँ ने पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया और पीएचडी भी किया। यानी कि सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर में उन्होंने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। उन्होंने अफसाना निगारी के साथ साथ तदरीसी खिदमात को भी जारी रखा, ठीक है। यानी कि उन्होंने अपने तदरीसी कैरियर का भी साथ साथ लिखा, अफसाना भी उसने, अफसाना को ये नहीं कि वो उसने एक काम ही किया बल्कि दोनों काम किया। तदरीसी कैरियर का आगाज़ भी शुरुआत कर दी और अफसाना भी लिखना शुरू कर दी। अब इसके आते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन है, उर्दू के किसी 5 अफसानों निगारों के नाम लिखिए। तो आपकी बुक में दिया होगा, सुहेल अजीम आबादी, सैयद मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर कमर जहाँ, निगार अजीम, एक प्रेमचंद भी थे तो उसका नाम भी आप लिख सकते हैं। तभी सवालात, कमर जहाँ के अफसानों के मौजूदात पर रोशनी डालिए। तो रोशनी इसमें क्या डालिए, कमर जहाँ के अफसानों के मौजूदात पर, यानी कि जो मौजू उनका था, जो अफसाने लिखने का तरीके थे वो लिख दीजिएगा। कमर जहाँ अफसानवी दुनिया में काफ़ी मशहूर हुई, या फिर आज के माहौल में, माशरे में जो मसाइल जो पैदा हो रहे हैं उनके मसाइल को ही कमर जहाँ ने अपने अफसानवी का मौजू बनाया। यानी कि जो आपको उसमें अच्छा लगा कि हाँ, उसने सामाजिक अखलाकी माहौल को उसने अपने क्या बनाया, मौजू बना दिया और उसे पेश किया। बल्कि इसने हम लोगों को एक शिक्षा दी है, एजुकेशन दी हम लोगों को कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई
क्या करता है, अपने देश में रह कर रहता है और दूसरे की सेवा, यानी बस एक गुलाम टाइप का। अपने देश में वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो विदेश जा कर के कमाता है, वो करता है। तो ये जो गलत बात है, बस जो इसमें कहानी बताया गया वो आप लिख दीजिएगा। कहानी का उन्वान कटी हुई साख क्यों है, आप सब जानते हैं, क्योंकि इसमें जो युवक था, व्यक्ति था जो इसमें था, तो क्या होता है, अपने देश से, अपने वतन से। लिखिएगा कटी हुई साख कमर जहाँ की एक कामयाब अफसाना है। उस कहानी में एक नौजवान रुपया पैसा कमाने के लिए अपने वतन से दूर दूसरे मुल्क जाना चाहता है। वो तो वहाँ पैसे तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कटकर जिस जहनी और कैफियत में डूब जाता है, वो वहाँ अपने सारे आसाइश का सामान, ऐसो एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह सब कुछ खरीद लेता है, लेकिन उसे ज़हनी सुकून मौसर नहीं होता है। वो अपने घर वालों से कट कर रह जाता है। इतने इतने सालों के बाद वापस अपने वतन लौटकर हर कुछ उसे बेगाना लगता है। तो बस इसमें यही है। फिर थर्ड क्वेश्चन है क्या, अम, महाजिर अदब के इस्तिलाह के आप क्या समझते हैं, क्या ये अफसाना ज़मरे में है? मद्दल मद्दल जवाब दीजिए। तो महाजिर अदब की इस्तिलाह से जदीद दौर की अदब की एक अदबी इस्तिलाह है, जिसका नावी माने होता है हज़रत उसके कटी सूरत ते महाजिर, यानी अपनी ज़बान के अलावा दूसरे ज़बान को जानना या अपनाना उस ज़मरे में आता है। एक ज़बान से दूसरे ज़बान, या अल्लाह।